इस साल कड़ाके की सर्दी हर रिकॉर्ड को तोड़ रही है। दिल्ली ही नहीं, पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पहाड़ों पर तो जिंदगी ही जम गई है और हिमयुग की दस्तक हो गई है। मैदानी इलाकों में जिंदगी थम सी गई है। अब तो काफी पास की भी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। दिख भी नहीं रहा कहाँ से गाड़ी आ रही है कहाँ से नहीं, और पता नहीं चल रहा बस कब आएगी। दिखी नहीं, जब सामने आई बस तभी दिखा। और पहाड़ों पर जिंदगी जम चुकी है। ये है डल लेक का व्यू। ऐसा लगता है कि ये कांच के टुकड़े हैं और कांच का इस वक्त डल लेक बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप। आधा हिंदुस्तान इन दिनों सर्दी से सहम गया है। मैदानी इलाके हों या पहाड़, हर जगह सर्दी पिछले 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब हालत ये हो गई है कि पारा हर रोज अपने पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो मैदानी इलाकों का है, जहां तापमान 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में ठंड की वजह से सब कुछ थम सा गया है। पारा यहां लगातार गोते लगा रहा है और कोहरे ने पूरे शहर को कब्जे में ले लिया है। दिल्ली में कपकपाती ठंड का सिलसिला तो लगातार जारी ही है। आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं विकास मार्ग पर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है और यहां पर देखेंगे आप कितना जो विजिबिलिटी है वो कम है। कोहरे के साथ साथ राजधानी में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और अब तो हालत ये हो गई है कि दिल्ली में सर्दी हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। 30 दिसंबर राजधानी दिल्ली का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दिन तापमान ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 दिसंबर को दिन के समय तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप देख सकते हैं दिल्ली में जहां एक तरफ ठंड काफी दिनों से लोगों को परेशान कर रही थी, इस तरह से अलाव जलाकर लोग अपनी आज सुबह से जो है मॉर्निंग अपनी इस तरह से दिखा रहे हैं, क्योंकि बगैर जो आग है उसके बगैर भी यहां लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अलाव जलाना भी जरूरी है। और यही वजह है कि लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सुबह से आप लोग हैं भाई साहब? हाँ, सुबह से। आज ठंड है? आज बहुत ठंड। कितनी ठंड है? ऐसी कभी ठंड नहीं पड़ी। राजधानी में ठंड की वजह से शेल्टर होम भरे हुए हैं। न्यूज 18 की टीम ने दिल्ली के कई शेल्टर होम का जायजा लिया तो पता चला कि लोगों की बड़ी संख्या की वजह से गद्दे और कंबल तक कम पड़ रहे हैं। दिल्ली में लगातार तापमान नीचे जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट के ठीक ऑपोजिट जो शेल्टर होम दिल्ली सरकार ने बनाया है उस शेल्टर होम में मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए इस शेल्टर होम जो ये बना हुआ है ये टेंट का बना हुआ है और इस सर्दी को देखते हुए जिस तरीके से कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है, लगातार तापमान नीचे जा रहा है, इसको देखते हुए ये शेल्टर होम यहां पर बनाया गया है। और इस शेल्टर होम में आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा लोग रातें अपनी गुजार रहे हैं। दिल्ली में हो रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड के आगे सरकार ने भी घुटने टेक दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो यहां तक मानना है कि अब भगवान का ही सहारा बचा है। भगवान से दुआ करेंगे कि थोड़ी ठंड कम करे। दिल्ली को कपाने वाली ठंड की वजह आसपास के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर समेत सभी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठंड और बर्फबारी की वजह से श्रीनगर की मशहूर डल झील जम चुकी है। झील पर शिकारा चलाने वालों को अब बर्फ तोड़कर रास्ता बनाना पड़ रहा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ होने से लोगों को रोजमर्रा के काम अंजाम देने में मुश्किल आ रही है। कश्मीर घाटी में पारा लगातार गिर रहा है। रात के दौरान टेम्परेचर -6.5 रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का कोल्डेस्ट टेम्परेचर था, यानी कोल्डेस्ट नाइट कश्मीर घाटी में थी। और यहां पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है उसी तरीके से डल लेक का पानी फ्रीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां पे कांच की परत जमी हो पूरे डल लेक में। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि वो आपको लॉन्ग व्यू दिखाएं डल लेक की, और यही नजारे आपको दिखेंगे। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में सड़क और रेल यातायात भी ठप हो गया है। रेल की पटरियों और सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम गई है, जिसे हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ब्रिज के ऊपर तो इतना ज्यादा कोहरा है और आज लगता है सबसे ज्यादा ठंड है इस सीजन की। बहुत ज्यादा घना कोहरा था, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा था।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त शीतलहर चल रही है, जिससे पारा लगातार गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में भयानक ठंड की वजह से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके बाद भी ठंड की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। जो ठंड है वो काफी भयंकर और सिकुड़न वाली ठंड है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो जिले हैं, वो चाहे पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, लखीमपुर खीरी, जो तराई के इलाके हैं, वहां पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक मौतें भी हो गई। धर्मनगरी प्रयागराज में भी ठंड ने कहर बरपा दिया है। यहाँ भी पारा लगातार गिर रहा है और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा चुका है। शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बहुत ज्यादा % ठंड पड़ रही है। कम टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है इस टाइम पे। क्या बताएं, हाथ पांव तो बिल्कुल ठिठुर रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में हो रही इस भयानक ठंड की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डॉक्टर इस मौसम में लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम इसके असर देखें तो कुछ तो नॉन स्पेसिफिक सिंपल सी चीजें हो सकती हैं, जैसे ड्राइनेस स्किन की ज्यादा हो जाती है, आईज में इरिटेशन हो सकती हैं, लेकिन कई और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोल्ड एयर में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, इन्फ्लुएंजा भी इसके केसेस बढ़ जाते हैं। ठंड की वजह से देश के दूसरे राज्यों का भी हाल बुरा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, तापमान और भी नीचे गिरेगा। इसलिए ठंड से मुकाबले की तैयारी जरूर रखें।